बीजेपी के सबसे बड़े विद्वान और टीवी डिबेट के ज्ञान चंद्र डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज तक की डिबेट में फिर एक बार अपना एक ज्ञान का गुब्बारा फोड़ दिया है, जिसे अगर आप जरा सा तथ्य की सुई चुभो देंगे तो उनका पूरा का पूरा गुब्बारा का फुस हो जाएगा। पूरा मामला क्या है? अयोध्या में अखिलेश यादव ने पवन पांडे को टिकट देने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि 5000 साल पुरानी कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उन्होंने जिक्र कर दिया उसी टाइम। अब इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी टीवी पर बैठकर कार्ल मार्क्स, अगड़े पिछड़े और लेफ्टिस्ट नैरेटिव का डोसा बनाने लगे। सोचिए मैकाले और मार्क्स का ये घटिया नैरेटिव कैसे दिमागों में बैठाला गया है। उन्होंने सुदामा चरित्र की 4 लाइनें पढ़ी और ऐसा ज्ञान बांटा जैसे वो नरोत्तम दास जी के बगल में बैठकर पूरी किताब लिखवा रहे थे। जिस सुदामा के लिए कहा गया था शीस पगा न झगा तन में और उपाय उपान ही को नहीं सामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी जाने को आही बसे के ग्रामा। नरोत्तम दास के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बोलते हैं कि सुदामा जी फटी धोती पहनकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास गए थे। उन्होंने इस पे एक कहावत बोल दिया कि शीस पगार न झगा तन में। कार्ल मार्क्स और वामपंथियों ने समाज में अगड़ा पिछड़ा और ऐतिहासिक अन्याय का ढोंग फैलाया, जबकि ब्राह्मण सुदामा निर्धन होकर भी पूज्य थे। ये बोला सुधांशु त्रिवेदी ने। तो सुधांशु जी टीवी पर जरा भारी भरकम शब्दों का भाषण कम किया करें। जिस 4 लाइनों का ढोल पीट रहे हैं ना, इनका लाइन मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बोला कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान को नाही सामा। तो भैया यह पंक्ति 16वीं शताब्दी में कवि नरोत्तम दास जी ने अपने काव्य सुदामा चरित्र में लिखी थी, और यह बात कोई भगवान श्री कृष्ण या सुदामा ने स्वयं नहीं बोला था। यह द्वारका का द्वारपाल भगवान कृष्ण को जाकर सुदामा की हालत बता रहा था, और आपने इसका कनेक्शन कार्ल मार्क्स और आज की जातिगत राजनीति से जोड़ दिया। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी में आए, नरोत्तम दास जी 16वीं सदी में लिख रहे थे ये बात, और कृष्ण सुदामा की कथा कितनी साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी। तो मतलब गोल गोल खिचड़ी बनाए जा रहे हैं आप, है ना। तो सुधांशु जी अब जरा जनता को असली सच मैं आपको बता देता हूँ और आप भी सुन लीजिएगा कि इसी जो आप काव्य बोले ना, इसी काव्य में आगे क्या लिखते हैं। जब द्वारपाल ने ये कहा कि बाहर एक निर्धन ब्राह्मण खड़ा है, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार पे पहुंचे थे। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, और नरोत्तम दास जी लिखते हैं तब कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी श्री कृष्ण ने वहां सुदामा की फटी धोती या उनकी जाति देखकर राजनीति नहीं की। उन्होंने सुदामा की दरिद्रता को अपना महादुख माना और उन्हें बिना मांग जाच तीनों लोक का वैभव दे दिया था। श्री कृष्ण का संदेश ये था कि सत्ता और संपत्ति की शिखर पर बैठकर अगर कोई राजा अपने गरीब मित्र को सीने से न लगाए तो उसकी सत्ता व्यर्थ है। लेकिन सुधांशु जी ने उस पावन प्रेम और निरहंकारी मित्रता के प्रसंग को भी अपनी पार्टी की वोट बैंक में हथियार बनाकर जोड़ लिया। समाज में अगड़े पिछड़े के टकराव का जो झूठा नैरेटिव ये गढ़ते हैं, वह ऐतिहासिक लेकर आते हैं, झूठ में इतिहास का ढोकोसला लाकर रख देते हैं। तो सुधांशु जी, सुदामा की गरीबी एक व्यक्तिगत दरिद्रता और स्वाभिमान का प्रतीक था, लेकिन समाज में सदियों से दबे कुचले शोषित वंचित वर्गों के साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ है, क्या आप उसे सिर्फ 4 लाइन बोलकर खारिज कर देंगे? अगर कृष्ण सुदामा का प्रेम आपका आदर्श है, तो आज जब पिछड़े दलित और वंचित समाज के लोग अपने हक और भागीदारी की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी को उसमें कार्ल मार्क्स और ये सब क्यों दिखने लगता है? लेफ्ट क्यों बताने लगते हैं उनको? श्री कृष्ण ने तो सुदामा की दरिद्रता मिटाकर उन्हें बराबरी का दर्जा दिया था, और आपकी सरकार है, और ये सिर्फ एक जात के लिए नहीं है या एक धर्म के लिए नहीं है। ये क्या है ना, हार्डकोर आप होते जा रहे हैं, आपकी पार्टी हार्डकोर होती जा रही है किसी एक चीज के खिलाफ, है ना। इसके लिए तो सुदामा की तरह आज का युवा सड़कों पर दर दर भटक भी रहा है, आपको याद भी होगा, बेरोजगारी के लिए लाठियां भी अभी खाया है। तो लेकिन उस पर तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो सुधांशु जी अगली बार जब टीवी पे आकर ज्ञान बांटिएगा तो पहले पूरा पढ़ लीजिएगा कि किसकी कविता थी, और आपने बताया भी नहीं कि किसकी कविता थी। याद था इसलिए आपने बोल दिया 4 लाइनें। अरे मतलब समझते क्या है आप दूसरे को। तो सुधांशु जी अपने आप को भले ही चाणक्य समझते हो, अपने आप को भले ही बहुत बड़े ज्ञाता समझते हो, लेकिन उसके ज्ञाता आज के समय में तो कोई मतलब नहीं है उनका, है ना। क्योंकि सुधांशु जी के तो ऐसे दसों हजार वीडियोस मिल जाते हैं इंटरनेट पे जिनपे उनका ज्ञान का ढकोसला का सच बताया गया हो।